This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः कार्तिक शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 17 नोव्हेंबर 2021 विमानस्थानाध्याय 3 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्विलीनं प्रौढदावाग्विलीनं ब्रह्मणो समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वम् मला पाणी देतो आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तस्माद् उभयदृष्टत्वात् एकांतग्रहणम् असाधु। तो दोनों पक्ष दिखने से पौरुष और दैव किसी एक का ही आश्रय करना ये ठीक नहीं है। निर्दर्शनमपि च अत्र उदाहरिष्यामः। उदाहरण भी इसके बारे में बताते हैं। यदि नियत काल प्रमाणम आयुः सर्वं स्यात् तदा आयुष्काणां न मंत्रौषधि मणिमंगल बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित्त उपवास स्वस्थेन प्रणिपात गमनाद्याः क्रियाः इष्टयश्च प्रयोज्येत। अगर नियत काल ही आयुष है तो आयुष काम के लिए मंत्र औषधि मणिमंगल वगैरह जो है और इष्टा क्रिया इष्टयश्च ये जो सभी क्रियाएं और इष्टि यज्ञ ये जो है न प्रयोजन उनका प्रयोग ही करने की जरूरत नहीं है। न उद्भ्रांत चंड चपल गो गज खर उष्ट्र खर तुरग महिषादया पवनादयश्च दुष्टाः परिहार्यास्युः। इस प्रकार के जो उद्भ्रांत चंड चपल इस प्रकार से गो गज उष्ट्र खर तुरग महिष तो खर यानी कि गर्दभ वासभ इस प्रकार से तुरग यानी कि अश्व और महिष आदि इनका परिहार करना है ये भी बात नहीं रहेगी। पवनादयश्च दुष्टा मतलब प्रपात गिरि विषम दुर्गाम्बुवेगा प्रपात गिरि विषम दुर्ग अंबुवेग ये सभी जो है उनको टालने का कोई संबंध इन सवाल नहीं। इस प्रकार तथा न प्रमत्त उन्मत्त उद्भ्रांत चंड चपल मोह लोभ आकुल मदयः मार वैसे ही प्रमत्त उन्मत्त उद्भ्रांत चंड चपल मोह लोभ आकुल मतयः इस प्रकार की जिनकी बुद्धि है उनको भी टालना ही चाहिए। ये बात नहीं होती
न अरयः, शत्रु जो है उनको भी टालना नहीं है। न प्रवृद्धोग्नि, बहुत तेज अग्नि चल रही है, वहां नजदीक नहीं जाना है। न विविध विषाश्रया, विविध विष के आश्रय जो है वो भी परिहार्य नहीं रहेंगे। सरीसृप उरगादय और सरीसृप सर्प वगैरह जो है वो भी टालना नहीं चाहिए। न साहसम, साहस भी नहीं टालना चाहिए। न अदेश कालचर्या, अदेश और अकाल चर्या ये भी टालनी नहीं चाहिए। न नरेंद्र को प्रकोप प्रकोप है, और राजा का प्रकोप भी टालना नहीं चाहिए। इस प्रकार से टालने की जरूरत नहीं है। एवं आदया ही भावो भावाः न अभाव करा, इस प्रकार के बहुत सारे भाव ये हमारे आयुष का अभाव करने वाले नहीं होंगे। आयुषा सर्वस्य नियत काल प्रमाणत्व, क्योंकि आयुष जो सभी का है वो नियत काल प्रमाण इस प्रकार का अगर आपका पक्ष है तो ये सभी चीजें टालने की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं। न च अनभ्यस्त अकाल मरण भय निवारकाणाम अकाल वो मेरा इतने वर्षों के बाद है इस प्रकार। प्राणिनां व्यर्थश्च आरंभक कथा प्रयोग बुद्धयः स्युर्महर्षिणां रसायनाधिकार, और आरंभ कथा प्रयोग बुद्धि वगैरह जो है महर्षि लोगों के बारे में रसायनाधिकार में जो बताई गई है वो व्यर्थ इस प्रकार के रहेंगे। नाफी इंद्रो नियतायुषम शत्रु वज्रेण अभिहन्या, जिसका आयुष नियत है उस प्रकार के शत्रु को इंद्र भी अपने वज्र से मारेगा नहीं। न अश्विनो अर्थम भेषजेन उपपादयेता, अश्विनी कुमार रुग्ण जो है उसको भेषज से ठीक नहीं करेंगे। न महर्षा यथेष्टम आयु तपसा प्राप्त, और महर्षि लोगों को उतनी इच्छा के अनुसार आयु तप से प्राप्त नहीं होगा। न च विदित वेदित व्यामहर्षयः सुरेशाः सम्यक् पश्येयुः उपदेशेयुः आचरेयुर्वा, और जिनको सभी के बारे में जो भी जानने की चीजें हैं वो सभी के बारे में वो जो जानते हैं महर्षि इस प्रकार के और देव, वो ठीक तरीके से देखेंगे नहीं, उपदेश भी नहीं करेंगे, वहाँ आचरण भी नहीं करेंगे इस प्रकार से। अपि च सर्वचक्षुषाम् एतत् परं च यद् ऐन्द्रं चक्षुः इदं च अपि अस्माकं तेन प्रत्यक्षं तथा पुरुषसहस्राणाम् उत्थाय उत्थाय आहवं कुर्वताम् अकुर्वतां च अतुल्य आयुष्टत्वम् आयुष्टम्। सर्वचक्षुषाम् एतत् परं यद् ऐन्द्रं चक्षुः, सभी नयनों के ऊपर ये इंद्र का चक्षु इस प्रकार का है। इदम च अपि अस्माकं तेन प्रत्यक्षम, इंद्र से आयुर्वेद अवतरण भूमि पर हुआ है तो आयुर्वेद का अवतरण ही नहीं होता इस प्रकार से। यथा पुरुष सहस्त्राणाम उत्थाय उत्थाय आहवं कुर्वत, हजारों लोग इकट्ठा आकर युद्ध कर रहे हैं, अकुर्वतांच और नहीं कर रहे हैं, अतुल्य आयुष्टवम, इनका आयुष अतुल्य इस प्रकार का नहीं होता अतुल्य तो आयुष अतुल्य होता है इस प्रकार का हमारा प्रत्यक्ष है। तथा जातमात्राणाम अप्रतिकारात् प्रतिकाराच्च, उसी प्रकार जो विकार निर्माण हुए हैं जातमात्र तुरंत उसका अप्रतिकारात्, उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, और प्रतिकार करेंगे तो अलग अलग बातें इस प्रकार की होगी। अविश्व विष प्राशिनाम च अतुल्यायुष्वमेव, तो विष प्राशन करने वाले हैं और विष प्राशन नहीं करने वाले हैं उनका अतुल्य इस प्रकार का आयुष होगा।
तो ये भी हमारे लिए एक अलग मुद्दा हो सकता है। जो लोग नैसर्गिक आहार पर उतर गए हैं, उनके सेवन में ये जो आहार से जहर जा रहा है वो नहीं रहेगा, और जो जहर खा रहे हैं, पारंपरिक आहार जो अभी मिल रहा है बाहर वही ले रहे हैं, तो उन दोनों के आयुष में अतुल्यता इस प्रकार की होगी। जो जहर नहीं खाने वाले हैं उनका आयुष ज्यादा होना चाहिए, रोग विरहित इस प्रकार का होना चाहिए। तो दक्षतुल्य योगक्षेमः उदपानघटानां चित्रघटानां च उत्सीदताम्। हितोपचार जिसका मूल है इसी प्रकार का। अभी सुना दे रहा है? यस सर, ठीक है। तो देखते हैं ये, मेरे ख्याल में नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। तस्मात् हितोपचार मूलम जीवितम। तो जीवित जो है वो हितोपचार मूल इस प्रकार का है। अतो विपर्यायन मृत्यु, इसके विपरीत अगर है तो मृत्यु हो जाती है। अहितोपचार इस प्रकार का अशाच अर्थाचा प्रश्न स्वभाव परमवाद वर्णन करताना विचारला आहे। हाँ, उसमें तो ऐसा है कि स्वभाव परमे कर्म चिकित्सा प्राकृत कि स्वभाव को अगर है
चिकित्सा प्राकृत का कर्म क्या है इस प्रकार। और कावा चिकित्सा भगवान किमर्थम वा प्रयुज्यते, इस प्रकार के सवाल वहां पे पूछे गए हैं कि चिकित्सा का प्रयोजन ही नहीं रहेगा अगर स्वभाव प्रम से अपने आप रोग का उपशम होता रहता है, तो चिकित्सा करने की आवश्यकता ही नहीं है, उस प्रकार से वहां पे प्रश्न पूछा गया है। तो समीक्ष हितमश्नीया देहो या आहार संभव, ये एक सूत्र 27वें अध्याय में कि हितकारक पदार्थों का ही सेवन करे, देह आहार से बना है। और इसलिए हितारोप योग एक योग, ये भी एक कारण बताया गया है धातु साम्य निर्माण करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम भली भांति हित का ही सेवन करते रहेंगे तो अहित से उत्पन्न होने वाले जो अशुभ रोग रूपी अशुभ मृत्यु रूपी अशुभ तो नहीं होंगे ये। और हित सेवन करने से जो फायदे मिलने वाले हैं कि दीर्घायु और आरोग्य संपन्न आयु ये मिलता रहेगा, तो उस हिसाब से ये करते रहना जरूरी है। अब मन स्वभावता ही चंचल है और ये काम लोभ ये बातें होती रहती है क्योंकि ये सब रज और तम से जुड़ी बातें इस प्रकार से। तो फिर इस प्रकार से अगर हम उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश करेंगे तो हमें सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक अहम मुद्दा है। इस प्रकार से अगर जीना है और हमारी बहुत सारी इच्छा आकांक्षाओं पर पानी फेर देना है कि नहीं कुछ नहीं करना उसमें से, क्योंकि वो अहितकारक इस प्रकार का है। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि तो पूरे उस प्रकार के जीने में मतलब ही क्या है बेहतर है कि मृत्यु आ जाए। इस प्रकार से अब हमारे इच्छा के अनुसार अगर हम कर नहीं पाए तो इसमें तात्कालिक सुख और चिरकालीन सुख, इसमें अगर हम अंतर कर सकते हैं तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। वैसे जो हमें चीजें पसंद है चाहे अहित हो हमारे लिए, लेकिन पसंद है इसलिए उसका सेवन होता रहता है और फिर उसके बुरे नतीजे भी आते हैं। तो अगर उनसे बचना है तो हमें दीर्घकालीन सुख के बारे में सोचना पड़ेगा, आरोग्य रूपी सुख के बारे में सोचना पड़ेगा। और उसको ध्यान में रखते हुए ये छोटे छोटे जो इस प्रकार के मोह होंगे लोग होंगे उनको टालना चाहिए। अब प्रश्न ये निर्माण होता है कि इसमें हमें सुख मिलेगा क्या। तो जिसको हम तात्कालिक सुख कहते हैं वो तो नहीं मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन दीर्घकालीन आरोग्य रूपी सुख हमें मिलेगा और उसकी महत्ता तब होती है जब रोग आक्रांत करते हैं। आरोग्य का महत्व तब तक समझ में नहीं आता जब तक लोग बीमार नहीं होते। बीमार होने के बाद अरे ये तो बहुत ही दुख है और इससे छुटकारा पाना जरूरी है तो इसके लिए हित सेवन करना जरूरी है, इस प्रकार के मुद्दे पर लोग आ सकते हैं। लेकिन फिर भी जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है आपाततः ही सही, तब तक ऐसा नहीं लगता कि अरे इसमें परिवर्तन लाना है परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ही चलता रहना है इस प्रकार से। और यही मूल है सभी प्रकार की बीमारियों का। और अभी इसमें दिशा भूल भी हो सकती है क्योंकि ये जो 40th चेकअप्स है या अभी 30th चेकअप्स है उसमें सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो हमें लगता है कि नहीं हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हमें जो लग रहा था कि स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है वो तो नहीं है इस प्रकार से।
और फिर हम आश्वस्त हो जाते हैं कि ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, जो है वैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। और बाद में जब तकलीफ होती है तो शुरू में तो एलोपैथी में जाते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाती है, तो भी लगता है हाँ ठीक है, थोड़ी गड़बड़ थी लेकिन ये बीपी शुरू हो गया, गोली खा ली तो बीपी ठीक है, या डायबिटीज हो गया उसकी गोली खा ली, डायबिटीज भी ठीक है, कंट्रोल शुगर है, इस प्रकार से। तो और कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। तो इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि हम मूल रूप से चिकित्सा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मूल रूप से चिकित्सा नहीं कर रहे हैं तो ये जो हमारा मानना है कि हम स्वस्थ है वो झूठा रहेगा, और बाद में पछताने की नौबत इस प्रकार के आ जाए। अभी एलोपैथी ने पूरे विश्व पर अपना कब्जा कर लिया है, और केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ को ही ट्रीटमेंट मानकर चल रहे हैं, और लोगों की भी कल्पना ऐसी ही की गई है कि अरे सिम्टम्स कम हो गए, बस बाकी कुछ नहीं करना है, ये गोलियां लेते रहो जन्म भर, बाकी पथ्य पथ्य के बारे में सोचना है वगैरह वगैरह, ये बातें फिजूल है, कोई संबंध नहीं है उसका इस प्रकार से। तो ये काफी बुद्धि विभ्रम है, और इसमें से समाज को बाहर निकालना, पहले खुद को बाहर निकालना, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो लोग कहेंगे कि हमें जीवन का आनंद ही नहीं मिलेगा, छोटे छोटे चीजों में जीवन का आनंद होता है, उससे हम वंचित इस प्रकार के रहे। तो एक दूसरा मार्ग है, रास्ता है जो ज्यादा अच्छा नहीं है, ग्रंथों का सम्मत इस प्रकार का ज्यादा नहीं है, कि ठीक है फिर तुम्हारा अग्नि बल, शारीरिक बल, मनोबल इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर छोटे मोटे कुछ इस प्रकार से अहित सेवन हुए तो वो बेकाबू हो जाएंगे, या ये वो फिर काम नहीं करेंगे और स्वास्थ्य बना रहे। फिर भी ये अच्छा पक्ष नहीं है, लेकिन अगर हम वो भी लेना चाहते हैं और आरोग्य, चिरकालीन आरोग्य भी चाहते हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो कितने दिनों के बाद अपत्य सेवन थोड़ा कर सकते हैं, ये एक अहम मुद्दा होता है। हम सुझाव देते हैं कि सप्ताहेन गुणालाभे क्रियामन्यम प्रयोज्य, एक सप्ताह एक किसी चीज का प्रचलन चलता रहता है इस प्रकार से। तो कम से कम हर सप्ताह में तो नहीं होना है सेवन जो है, महीने में एक आध बार, 2 महीने में एक आध बार, चार छह महीने में एक आध बार ऐसा कुछ खाते हैं तो फिर तकलीफ नहीं होगी। और अगर थोड़ा बहुत दोष वैषम्य हो जाएगा, वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत इस प्रकार की नहीं रहेगी। लेकिन मन बड़ा लालची होता है, एक बार इस प्रकार से खा लिया तो ऐसा रखने नहीं, बार बार खाएंगे इस प्रकार से, ऐसे क्या कुछ नहीं हो रहा है इससे, और फिर ये आदत पड़ जाती है, ऐसा होता है। मैं जब शाला में था तो हमारे एक टीचर ने 8वीं या 9वीं कक्षा कक्षा थी, एक अजीब उदाहरण बताया था। हम तो बहुत छोटे लड़के थे उस समय में, कि गोवा में गए थे और बहुत घूमना फिरना हुआ, पाँव बहुत दुख रहे थे। तो किसी मित्र ने कहा कि ये फेणी है जो काजूगर से बनती है, ये ले लो तुम्हारे दर्द कम हो जाए। उन्होंने ले ली, लेने के बाद बहुत अच्छा लगा, दर्द एकदम कम हो गए। मैंने अच्छा है, तो दवा के रूप में काम कर रहा है। फिर दूसरे दिन थोड़ा ही पाँव दुख रहे थे तो भी उन्होंने वो ले ली, फेणी ले ली। अब ऐसे लगने लगा कि फेणी सामने आते हैं तो मेरे पाँव दुख रहे हैं। ऐसा करके उनको समझ में आने लगा, तो फिर उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल किया। और फिर छुटकारा पाया उससे।
तो हमारा थ्रेशोल्ड क्या है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। आनंद नाडकर्णी ने ये पुस्तकाचं नाव वैदिक सत्ता, इस किताब में इसके बारे में बताया। कोई ग्रामीण चित्रपट और नायिका कुछ खाना परोस रही है, चूल्हे के पास है, और ये नायक बीड़ी के लिए, बीड़ी सुलगाने के लिए कुछ अंगार की इच्छा करता है, तो हाथ से उठाकर वो देती है। तो ये बहुत छोटा इस प्रकार का प्रसंग है, फिर भी वो इतने चूल्हे से जुड़ी हुई है कि इस प्रकार से अंगार उठाकर, हाथ से अंगार उठाकर, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात कहाँ, अब थोड़ा भी सर दर्द हुआ तो हम तुरंत गोली लेने की इच्छा करते हैं, या फिर कुछ पीठ दर्द हो, सर दर्द हो या कुछ हो, तो तुरंत हम चाहते हैं कि गोली से उससे छुटकारा पाए। तो ये तो सोचना है कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कारण को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वैसे सरदर्द या बाकी कुछ, तो कुछ भी दर्द अपने आप शांत होने वाला है, स्वभाव गुण आपको काम करता है। लेकिन हमारा पेन थ्रेशोल्ड उतना इतना कम है कि तुरंत हमें लगता है नहीं नहीं, मेरे से सहन नहीं हो रहा मुझे। अभी दर्द हुआ तो ये तेल लगाना सेकना किसी के बस में ही नहीं है। हाँ, नो वॉइस अगेन। कि किसी को याद ही नहीं है ऐसा कुछ करते थे पुराने जमाने में, रहेगा। मैं मोबाइल से कनेक्ट होता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। हेलो।
अभी सुनाई दे रहा है? तो एलोपैथी में जैसे सिम्प्लीमेंट का बोलबाला चला, तभी मानसिकता ही चेंज हो गई, बदल गई। पुराने जमाने में ये तेल लगाना, सेकना, अजवाइन वगैरह लेना, ये बातें होती थी। और उससे रिलीफ भी होता था, और वो ट्रीटमेंट थी प्रॉपर। एनाल्जेसिक लेना ये ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन लोग उसको ट्रीटमेंट समझने लगे। और मूल रूप से जो कारण है वो टालने की कोशिश करनी चाहिए, ये भी बात दिमाग से निकल गई। और फिर इसलिए अभी की नौबत इस प्रकार की आ गई। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था कि एक मैंने उदाहरण सुना। 27 बरस का युवा आईटी फील्ड में काम कर रहा था। पहला ही हार्ट अटैक हुआ और मौत हो गई। चांस ही नहीं मिला, 2 मिनट में काम वाला खत्म हो गया। अब ये मेरे छात्र का भाई था, तो मुझे मौका मिला उसके एचआर डिपार्टमेंट से बोलने के लिए। उसका जो हेड था, उससे मैंने बात की। वर्क प्रेशर बहुत था। अब एचआर का कहना था कि ही कुड नॉट कोप अप विद द स्कूल, हमारी गलती नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि अगर तुम पे ये बीती होती तो क्या करते। लेकिन उनके यहाँ ऐसा है ना, एक आदमी चला गया तो दूसरा आदमी बहुत सारे प्रतीक्षा में है नौकरी मिलने के। तो ये चला गया तो चला
हाँ, मेरा कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया। अभी सुनाई दे रहा है? ओके। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारी मानसिकता इतनी बदल गई है कि इस प्रकार का कोई हादसा होता है तो भी लोग कहते हैं कि ठीक है, होता है, स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस को कोप अप करना आपके लिए आवश्यक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यू आर अनफिट, तो ठीक है, आप मर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब इस प्रकार का माहौल इस प्रकार का है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। सिर्फ वही कारण होगा ऐसा भी मैं नहीं मानता, बहुत सारे कारण उसके साथ में हो सकते हैं, लेकिन उन सभी बातों को टालना हमारे लिए आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और भली भांति जिए, ये एक मुद्दा अहम इस प्रकार का रहेगा। तस्मात् हितोपचार मूलम जीवितम अतो विपर्यान् मृत्यु। हितोपचार मूल इस प्रकार का जीवित है, और उसके विपरीत अगर करेंगे तो मृत्यु ही होता है इस प्रकार। तो अभी आधुनिक वैज्ञानिक ने लोगों की मानसिकता ही बदल दी। कार्य कारण भाव होना है, ये भी बात बदल दी, और पथ्यापथ्य विवेक होना है, ये भी बात बदल दी। और वो समझते हैं कि आपको तुरंत लाभ चाहिए तो आप एलोपैथी में शरण लेंगे, क्योंकि बगैर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा। ये स्वास्थ्य है या नहीं है कोई देखने के लिए गया नहीं इस प्रकार से, लेकिन उसी को लोग स्वास्थ्य समझने लगे, सिम्टोमेटिक रिलीफ को ही स्वास्थ्य समझने लगे। और ये मुसीबत अभी की जो आ रही है, अचानक कैंसर हो गया, अचानक हृदय हो गया, अचानक और कुछ हो गया इस प्रकार से। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ ना कुछ तो कारण परंपरा होनी चाहिए, और फिर अचानक हार्ट अटैक हुआ, अचानक कैंसर हुआ, एक बस इस प्रकार की बात हो। लेकिन एलोपैथी ने इस सभी बातों को इस स्तर पर रखा कि कुछ करने की जरूरत नहीं। इनका कैंसर के बारे में भी प्रिवेंशन जो है, अर्ली डिटेक्शन है। कैंसर को निर्माण होने से रोकना, ये बात ही नहीं है। निर्माण हुआ तो जल्द से जल्द पता चल जाए, ताकि तुरंत ये सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरेपी कर सके। तो ये बड़ी मूर्खता है। सबसे अहम मुद्दा रहेगा कि निर्माण ही न हो, इसके लिए क्या करना है, उसके बारे में कोई सोच नहीं है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल से जुड़ा है, वो खाने पीने से जुड़ा है, स्ट्रेस से जुड़ा है, और उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। बस हम केमोथेरेपी करेंगे, कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा, पैसे मिल जाएंगे, बस आगे क्या करना है। वो बार बार दोहराता रहता है, लोग मरते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ फार्मेसी को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी, लोग मरते हैं तो मरते हैं, फार्मेसी को तो फायदा होता है, उसको कोई संदेह नहीं उसमें, उसके बारे में। तो यही अगर हमारा सिलसिला चलता रहेगा पूरे विश्व भर में, तो अभी कहते हैं कि 20-25 वर्ष के बाद हर घर में एक कैंसर का मरीज कम से कम होगा। ये बात वास्तव में आ जाए और तभी शायद ये बात हो सकती है कि एडेप्टेशन आएगा और कैंसर से साथ जिएंगे इस प्रकार से। जैसे अभी हम पोल्यूटेड सिचुएशन में जीते हैं, उसी प्रकार से कैंसर के साथ जिएंगे। तो ये सब मूर्खता है। और मूल रूप से इसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। शुरुआत हम खुद से करनी है, हमसे करनी है।
अगर हम करेंगे तो लोग मानेंगे, लोग करेंगे, हम ही नहीं करेंगे तो बाकी लोग नहीं मानेंगे। तो इसलिए नैसर्गिक ही खाना चाहिए, नियमित रूप से योग और व्यायाम करना चाहिए। ये सभी बातें जो है वो वैद्यों में पहले होनी चाहिए, वो लोगों के लिए आदर्श होने चाहिए, और फिर लोग, कुछ लोग मानेंगे, सभी लोग नहीं मानेंगे। बीमार होने पर मानेंगे, स्वस्थ अवस्था में नहीं मानेंगे। और बीमार होने पर मानने के उतना फायदा नहीं होगा जितना स्वस्थ होते हुए पालन करेंगे तो फायदा होगा। लेकिन फिर भी लोगों को ये स्वीकार्य है। तो मेरा मतलब था कि अगर परिवर्तन कुछ करना है, हिताहार से थोड़ा दूर जाना है, तो अपना शारीरिक बल, मानसिक बल, अग्नि बल ये अच्छा है तो ही 2-3 महीने में एक आध बार अगर करते हैं तो ठीक है, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी उससे। लेकिन ये अगर रोजाना शुरू हो जाता है तो ये बड़ी मुसीबत इस प्रकार की है, और फिर हमारे मन पे हमारा काबू नहीं रहेगा, ये अहम चीज है। वैसे व्रत उपवास वगैरह जो बताया वो मन के ऊपर काबू पाने के लिए उपाय है। लेकिन उसका भी गलत अर्थ निकाल दिया। और अभी कार्तिक एकादशी हुई तो बहुत सारे लोगों के घर में प्लानिंग होगा क्या करना है, कैसे करना है, इस प्रकार से। और जितने भी पदार्थ बना सकते हैं वो सब बना के खाने हैं, तो उससे बेहतर है कुछ नहीं करे, एकादशी का उपवास ही नहीं करे। लंघन कर सकते हैं तो लंघन करो, वो बेटर ऑप्शन है। लेकिन हमारी सोच कितनी बदल गई है, मूल उद्देश्य क्या था और हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। और फिर धर्म के जरिए हम उसका समर्थन करते रहते हैं, नहीं नहीं उपवास में यही खाना है। किसने डिसाइड किया कि साबूदाना खाना है उपवास में, आलू खाना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। कहाँ धर्म ग्रंथों का आधार नहीं है, आरोग्य ग्रंथों का आधार नहीं है, किसी का भी आधार नहीं है। ये तो विदेशी पदार्थ है। तो किसी धूर्त ने ये उपवास में डाल दिए और एक समझ निर्माण किया कि बस ये खाने से उपवास होता है, इस प्रकार से। और पूरा समाज उसका शिकार बन गया। धर्म के नाम पर ये सब शुरू हुआ। तो उपवास का मतलब है परमेश्वर के नजदीक रहने का, उसका सबसे अच्छा साधन है नाम स्मरण करना, इस प्रकार से। ये तो बात बाह्य दूर ही रह गई। तो नाम जप अगर करेंगे तो परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो सिर्फ विशिष्ट दिन में क्यों करना है, हर रोज करो ना। लेकिन अभी फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि लोग इसी को उपवास मानते हैं, और हम कितनी भी कोशिश करेंगे तो भी बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरी माँ भी नहीं मानती थी। अंत तक वो उसी प्रकार तरीके से उपवास करती रही। मैंने छोड़ दिया उपवास करना इस प्रकार से। लेकिन उसका कहना था नहीं नहीं ये धर्म के अनुसार ये तो करना ही है, इस प्रकार से। तो ये प्रज्ञापराध है। वास्तव में बुद्धिया विषम विज्ञानम विषमं च प्रवर्तनम। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर नहीं चलना है, इस प्रकार से। तो हमारी बुद्धि परतंत्र हो गई है। जो इस प्रकार के लोग कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम खुद विचार नहीं करते ये सच है नहीं है, इस प्रकार से। तो हिताहार और अहिताहार इसमें अंतर करना बहुत जरूरी है। और वैसे हिताहार की संकल्पना भी बदलने वाली होती है, वो स्थिर नहीं है। अभी के स्थिति में क्या हित है क्या हित है, ये हर बार इस प्रकार से देखना। और वही मानस भावों के बारे में बताया जाता। क्रोध एक अहम भाव है, और
क्रोध से बच के रहना चाहिए। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग क्रोध का समर्थन करते रहते हैं। तुम उस जगह में होते तो तुम भी गुस्सा करता, ये इस प्रकार के समर्थन करते। कोलटकर सर कहा करते थे कि ये बात योग्य है या अयोग्य है इस प्रकार की नहीं है, हितय है या अहित है इसकी बात। और निसंशय अहित है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अहित है इसलिए मुझे उसको छोड़ना है, उसके ऊपर काबू रखना है, ये कोलटकर सर का कहना था। अब ये बात दिमाग में घुसती नहीं है कि ये अहित है इस प्रकार से। लोग समर्थन करते रहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा गुस्सा बराबर था और उस समय में उसी प्रकार से काम हो जाता, नहीं तो काम नहीं होता वगैरह इस प्रकार से। उसका अपने ऊपर दूसरे के ऊपर क्या असर होता है, नाकार्यमस्ति कृतस्य नावाच्यमपि विद्यते। कुछ भी कार्य कर बैठता है, कुछ भी बोल देता है इस प्रकार से। तो ये अहित है, ये अगर हम समझ पाएंगे, ये भी काफी मुश्किल है, ये समझते ही नहीं है अहित है इस प्रकार से। इनका जो कहना था मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि से कारण। तो प्रसन्न चित्त वृत्ति रहने के लिए क्या चाहिए वास्तव में? छोटे छोटे बातों से आनंद लेके तो प्रसन्न वृत्ति रहेंगी, लेकिन छोटे छोटे बातों से अगर दुख ही लेना चाहते हैं तो दुख ही मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? और ये घर घर में हो रहा है इस प्रकार से। हमारे लिए प्रसन्नता के कारण क्या है ये सोचेंगे ही नहीं। दुख के कारण तो बहुत मिल जाएंगे। तो ये सब अहित है, ये बात जब तक ध्यान में नहीं रहेगी, सभी के लिए अहित है, खुद के लिए भी अहित है, परिवार के लिए अहित है, समाज के लिए अहित है, तब तक ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। इसी प्रकार से प्रज्ञा होते रहेंगे और लोग बीमार पड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, ये बात होती रहेगी इस प्रकार से। और फिर हमें पता नहीं लगता हार्ट अटैक क्यों हुआ, हमें पता नहीं लगता कैंसर क्यों हुआ, इस प्रकार से होता है, बस इस प्रकार से बता। तो हमें छोटे छोटे बातों से इस प्रकार से सीखना है, आनंद लेना सीखना है, ये बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की। अपि च देशकाल आत्मगुण विपरीतानां कर्मणाम् आहार विकाराणां च क्रमोपयोगः सम्यक्। देश काल आत्मगुण विपरीत इस प्रकार से कर्म आहार विकार, इनका क्रम से उपयोग अच्छे तरीके से करना ये आवश्यक इस प्रकार का है। तो अनुपदेश है तो जंगल इस प्रकार का मांस खाना या जंगल द्रव्य का प्रयोग करना, ये देश विपरीत है। ठंडी का मौसम है तो गर्म इस प्रकार के अन्नपान करना, गर्मी का मौसम है तो शीत इस प्रकार का, ये काल विपरीत इस प्रकार। और आत्मगुण विपरीत हमारे खुद के जो कुछ गुण होंगे उसको भली भांति ध्यान में रखते हुए उसके काबू कैसे पाएंगे, उसके विपरीत कैसे करते रहेंगे, इस प्रकार के कर्म और आहार विकार। ये पहली बार आहार विकार शब्द आया है, आहार से बने शब्द प्रकार पदार्थ। तो मूल द्रव्य और उससे बनने वाले बहुत सारे आहार विकार। सम्यक इति योजना कुछ किया नहीं है, लेकिन शायद आहार विकारों के बारे में सोच सकते हैं। और दो तरीके से इसके बारे में सोचना है। अभी जो प्रचलन में है, जो अहित है, उसमें परिवर्तन कैसे लाएंगे। तो हमने कुछ प्रयास किए थे, ये लाजा से भेल का निर्माण करना वगैरह इस प्रकार से, या पानी पूरी के घटक द्रव्य जो है चेंज करके कोकम का पानी है,
दौड़ भास्कर वगैरह इस प्रकार से करके, या मूंग। तो जो पॉपुलर प्रचलन में है उनमें परिवर्तन लाना, या फिर जो हित है उनके विविध पदार्थ बनाना। अभी मूंग डोसा वगैरह करते हैं, तो मूंग वैसे हितकारक है, तो उसी से विभिन्न प्रकार निर्माण करना वगैरह वगैरह। तो दोनों तरीके से आहार विकार के बारे में सोच सकते हैं, आहार से बने विविध पदार्थ इस प्रकार से। मैंने कल्पना रखी थी होटल में, छात्र का पिता का होटल है, तो बोले कि हाँ करेंगे। वो बोले कि शुरू में एक सेक्शन करेंगे कि पथ्य इस प्रकार की, पानी पूरी, पाव भाजी वगैरह इस प्रकार से। अगर लोगों का रिस्पांस मिलता है तो आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से। लेकिन वास्तव में हुआ नहीं, सिर्फ कल्पना कल्पना ही रही। तो देख सकते हैं, अगर इस प्रकार से कुछ कार्य हो सकता है तो समाज में परिवर्तन आएगा। यहाँ पे होटल पथ्यम करके है, जो कोरटकर सर के मन में भी एक नाम था, वृंदावन फार्म में। लेकिन वहां भी प्रचलन नहीं है, सिर्फ नाम रखा है, बाकी कुछ नहीं है। वैसे तो उनके पास काफी सुविधाएं हैं, ऑर्गेनिक फार्म है खुद का, 27 एकड़ का फार्म, लेकिन मेंटेलिटी नहीं है वो सब करने की इस प्रकार से। तो समाज में परिवर्तन लाना इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पॉसिबल होगा। मैं पौंडीचेरी में था और हमें बाहर खाना खाने के लिए जाना था, तो मैंने ऐसे ही वहाँ के पैम्पलेट पढ़ा था, तो देखा कि एक ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट सामने दिख गया। तो पहली बार मैंने ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट की विज्ञापन देखी, तो मैंने कहा कि ठीक है यहाँ पे जाएंगे। तो उनकी ऑर्गेनिक शॉप बाहर थी, अंदर रेस्टोरेंट था, और ऑर्गेनिक पदार्थों का ही था। तो मैं तो ये ढूंढता रहता हूँ, तो कुछ लोग करने वाले हैं इस प्रकार से। अभी पुणे में भी खुला है एक फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पे विठल करके रेस्टोरेंट, उसके बारे में जानकारी आई थी। उनका खुद का ऑर्गेनिक फार्म है और वहीं से लाते हैं इस प्रकार से। तो अगर बाहर बाहर खाना खाना ही है तो उस प्रकार के रेस्टोरेंट में जाए, उसका प्रचार प्रसार। तो ये बात आगे बढ़ती जाएगी, उसमें भी अभी इस प्रकार के परिवर्तन आहार विकारों में अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे। और वैसे ऐसा है कि हमारे आहार की टेस्ट बहुत ही अच्छी है। वेजिटेरियन लोगों को विदेशों में ऐसा है कि वेजिटेरियन खाना होता तो सिर्फ सैलड काट के सामने रख देते, खाओ। तो मैंने कहा ऐसा तो वेजिटेरियन खाना नहीं है, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत टेस्ट वाला होता है। तो उनको पता ही नहीं है कि टेस्टी खाना बनता है, वेजिटेरियन खाना भी टेस्टी बनता है। तो मैंने काफी कुकिंग क्लासेस विदेशों में लिए हैं। वैसे ही दाल रोटी सब्जी वगैरह ये बनाना इस प्रकार से। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि खाना इतना टेस्टी बनता है इस प्रकार से। तो आहार विकारों के बारे में हम अगर सोच पाएंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। क्रमोपयोग सम्यक, के कर्म के बारे में भी इसमें बहस नहीं की है। क्रियोपयोग ये पाठभेद है, वो शायद ठीक रहेगा। त्यागा सर्वस्य अतियोग अयोग मिथ्या योग, अयोग अतियोग और मिथ्या योग, इन सभी का त्याग करना। सर्वाति योग संधारण, असंधारण मुदीर्णानां च गतिमतां, ये भी आज सर्व अतियोग के बारे में संधारण करना, अनुदीर्णानां इति पाठ। अतियोग से बचना है। पहले एक बार अतियोग बताया गया है, तो ये
मतलब नहीं है इस प्रकार से। हमने एक अजीब केस कैंसर की देखी थी। 6 मंथ था वर्कशॉप में, एयर कंडीशन शॉप था और सभी ग्राहकों को चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता था, खुद भी पीता था। लेकिन भीड़ बहुत रहती थी तो हिसाब रोकता रहता। उसको ब्लैडर कैंसर हुआ और डॉक्टर ने बताया कि ब्लैडर निकालना पड़ेगा, मसल इन्वेसिव था। तो पूछने के लिए आया कि ये बचा सकेंगे क्या ब्लैडर? तो मैंने कहा कि कम से कम 3 महीने हमें चिकित्सा के लिए चाहिए, इसलिए अगर तैयार हो तो करेंगे। फिर उसको उत्तर बस्ती दिए और ये अवगुणी का स्नेहपान दिया। 3 महीने के बाद फिर से सिस्टोस्कोपी हुई तो लोकल रिकरेंस था, लेकिन मसल इन्वेसिव नहीं था, तो केवल टीआरबीटी कर। फिर एक बरस के बाद 2 बार टीआरबीटी करनी पड़ी, लेकिन लोकल रिकरेंस बच गया, ब्लैडर भी बच गया और सुधर भी गया। ये काफी पुरानी बात है, 20 बरस हो गए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हमें कारणों का सही पता चलता है तो काफी उसमें हम कर सकते हैं। और ये मूत्रवेग विधारण, इससे ब्लैडर कैंसर हुआ, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अब बाकी भी कारण रहेंगे, कैंसर ही क्यों हुआ, ये इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, रुकते हैं, कल भी कोशिश करेंगे, मैं ज्वाइन हूँ, शुक्रवार तक करेंगे, सोमवार रविवार बंद रहे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलतं कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो धन्यः वैद्यवर्गो हिनः। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारम्।